बिहार की राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी और सामाजिक सक्रियता के लिए मशहूर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव एक बार फिर से कानूनी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। पटना की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया है। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेने का आरोप लगा है। यह आदेश 31 साल पुराने एक आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश न होने की वजह से दिया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। यह कानूनी विवाद साल 1995 का है, जब पटना के गर्दनीबाग थाने में एफआईआर संख्या 552/1995 दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका मकान धोखे से किराए पर लिया गया था। आरोप के मुताबिक किराएदार ने अपनी असली पहचान और इरादे छिपाकर उस घर का इस्तेमाल सांसद कार्यालय के रूप में करना शुरू कर दिया था। जब मकान मालिक ने इस पर आपत्ति जताई और घर खाली करने को कहा तो उन्हें कथित तौर पर जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई थी। यह मामला सालों तक अदालती फाइलों में दबा रहा, लेकिन अब विशेष अदालत ने इसे अंतिम स्तर की सख्त कार्रवाई के लिए चुन लिया है। अदालत ने पप्पू यादव और मामले के 2 अन्य आरोपियों शैलेश कुमार प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद के खिलाफ कुर्की का आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि वे लंबे समय से कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे थे। इससे पहले न्यायालय ने कई बार उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके घरों पर इश्तेहार भी चिपका गए ताकि उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का मौका मिले। लेकिन जब पप्पू यादव की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कोर्ट ने इसे कानून का मजाक मानते हुए संपत्ति जब्त करने का वारंट जारी कर दिया है। अब यदि आरोपी 7 फरवरी 2026 तक सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस को उनकी चल अचल संपत्ति को कानूनन जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। बताते चले कि पप्पू यादव की छवि बिहार की राजनीति में एक बाहुबली नेता से बदलकर अब एक जनसेवक और मसीहा के रूप में उभर कर आई है। साल 1998 के चर्चित माकपा नेता अजीत सरकार हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काटने और फिर 2013 में पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति का तरीका बदल दिया है। वे अक्सर बाढ़ पीड़ितों और आपदा के समय लोगों की मदद करते नजर आते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। हालांकि 5 बार के सांसद रह चुके पप्पू यादव के लिए ये 31 साल पुराना केस एक बार फिर उनकी पुरानी छवि की याद दिला रहा है और उनकी राजनीतिक करियर में एक नया कानूनी रोड़ा अटका रहा है। पप्पू यादव फिलहाल निर्दलीय सांसद के रूप में पूर्णिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ उनके संबंधों को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। ऐसे में कुर्की जब्ती का यह आदेश न केवल उनके व्यक्तिगत रसूख को प्रभावित करेगा बल्कि उनके विरोधियों को भी उन पर हमला करने का मौका देगा। यदि पप्पू यादव 7 फरवरी तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो पुलिसिया कार्रवाई के चलते उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी विराम लग सकता है। कानूनी जानकार का कहना है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और संपत्ति की जब्ती सांसद के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।